रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारते थे। उसी गांव में एक खूबसूरत और नेक दिल चरवाहा रहता था। उसका नाम था सलीम। सलीम का चेहरा गोरा और नूरानी था, आंखों में गहराई और दिल में अल्लाह का खौफ। वो गरीब था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। गांव के लोग कहते थे कि सलीम की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है। हर सुबह फजर की नमाज पढ़कर वो अपनी भेड़ों को लेकर गांव के बाहर फैले रेतीले मैदानों की ओर निकल जाता। रास्ते भर उसके होठों पर अल्लाह का जिक्र रहता। कभी वो कुरान की आयतें पढ़ता, कभी दुआ करता। उसके इस अमल ने उसके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी भर दी थी। गांव के बाहर एक पुराना इलाका था, जहां एक सूखा कुआं और कुछ खंडहर पड़े थे। बुजुर्ग लोग कहते थे कि वहां जिन्नात रहते हैं और शाम के बाद कोई उस तरफ नहीं जाता था। मगर सलीम को अपनी भेड़ों के लिए हरियाली की तलाश में कई बार उसी दिशा में जाना पड़ता। उसके दिल में डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अल्लाह के सिवा कोई नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकता। एक दिन दोपहर के वक्त, जब धूप तेज थी और हवा गर्म, सलीम अपनी भेड़ों को लेकर उसी पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां अचानक ठंडी हवा का झोंका चला। आसमान साफ था, फिर भी एक अजीब सी खामोशी छा गई। सलीम ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसके सामने रेत का बवंडर उठा और उस बवंडर से एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमय सूरत उभरी। वो एक जन्नजादी थी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर अजीब सा नूर। मगर उस नूर में ठंडक नहीं, बल्कि रहस्य और ताकत का एहसास था। उसने धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा, ए इंसान, तुम यहां कैसे आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह हमारी है? सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, मैं सिर्फ अपनी रोजी के लिए आया हूं। अगर ये जगह तुम्हारी है तो मैं चला जाता हूं। मैं किसी से झगड़ा नहीं चाहता। जन्नजादी उसकी हिम्मत और सादगी देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, सदियों से कोई इंसान यहां आने की हिम्मत नहीं करता। तुम में ये जुर्रत कैसे आई? सलीम ने जवाब दिया, मेरी जुर्रत मेरी नहीं, मेरे रब पर भरोसे की है। उस दिन के बाद जन्नजादी रोज उसे देखने लगी। कभी वह दूर खड़ी रहती, कभी पास आकर सवाल करती। वो इंसानों से नफरत करती थी, क्योंकि उसने देखा था कि कई लोग लालची और धोखेबाज होते हैं। मगर सलीम अलग था। वह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी घमंड नहीं करता। एक दिन जन्नजादी ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दूं, सोने के पहाड़, महल और ताकत, तो क्या तुम मेरे साथ इस दुनिया से दूर चलोगे? सलीम के दिल में एक पल के लिए ख्याल आया। गरीबी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसकी मां बीमार थी, घर टूटा हुआ था। अगर उसे दौलत मिल जाए तो वो सब ठीक कर सकता था। मगर अगले ही पल उसे याद आया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसने कहा, अगर ये दौलत अल्लाह की नाफरमानी के बदले मिले तो मुझे नहीं चाहिए। मैं मेहनत की सूखी रोटी खा लूंगा, मगर अपना ईमान नहीं बेचूंगा। जन्नजादी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने कहा, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। क्या तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा है? सलीम ने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, हवा में हलचल होने लगी। जन्नजादी पीछे हटने लगी, जैसे उसे तकलीफ हो रही हो। उसकी आंखों में पहली बार डर था। कुछ देर बाद उसकी आवाज बदल गई। वो गुस्से में नहीं, बल्कि दर्द में थी। उसने कहा, रुको, तुम्हारी दुआओं में आग है, मगर यह आग मुझे जला नहीं रही, बल्कि साफ कर रही है। सलीम ने पढ़ना बंद किया और कहा, अल्लाह का कलाम हर बुराई को दूर कर देता है। अगर तुम सुकून चाहती हो तो अपने गलत रास्ते को छोड़ दो। जन्नजादी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं सदियों से इंसानों को बहकाती रही, उन्हें लालच देकर गिराती रही,
मगर तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी ताकत को ठुकरा दिया। उस दिन से जन्नजादी का रवैया बदलने लगा। वो अब उसे डराने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि उसके पास बैठकर उसकी दुआएं सुनती। धीरे धीरे उसके अंदर की सख्ती पिघलने लगी। एक रात जब आसमान पर पूरा चांद था, जन्नजादी ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछती हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगी, हर खुशी दूंगी। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, मेरी खुशी मेरे रब की रजा में है। अगर उसने चाहा तो मुझे बिना तुम्हारे भी सब मिलेगा। ये सुनते ही आसमान पर बिजली सी चमकी। जन्नजादी की शक्ल बदलने लगी। उसके चेहरे का घमंड पूरी तरह खत्म हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, तुमने मुझे हरा नहीं, बल्कि मुझे जगा दिया है। उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ नेक इंसान, तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारी औलाद नेक होगी, तुम्हारा नाम इज्जत से लिया जाएगा। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। उस पुराने कुएं के पास फिर कभी कोई अजीब साया नहीं देखा गया। कुछ ही महीनों में सलीम की जिंदगी बदलने लगी। उसकी भेड़ें बढ़ी, उसकी मां की सेहत सुधरी और गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वो अब भी पहले की तरह सादा जीवन जीता, मगर उसके चेहरे की रोशनी और बढ़ गई थी। सालों बाद जब वह बूढ़ा हुआ तो बच्चों को यही कहानी सुनाता। वह कहता, बेटा, दुनिया में हर इंसान का इम्तिहान होता है, कभी दौलत से, कभी डर से। जो इन दोनों में से किसी के आगे झुक जाए वह हार जाता है, मगर जो अपने रब पर भरोसा रखे उसे कोई जिन्न या इंसान नहीं गिरा सकता। गांव के लोग कहते थे कि उस जगह पर अब सुकून है। वहां जाने से दिल में अजीब सी शांति उतरती है, शायद इसलिए कि जहां अल्लाह का नाम गूंजता है वहां बुराई टिक नहीं सकती। इस कहानी का सबक यही है कि असली खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की होती है। असली ताकत जिस्म की नहीं, ईमान की होती है। लालच और डर दोनों इंसान को गिरा सकते हैं, मगर जो अल्लाह पर भरोसा करे और सही रास्ते पर डटा रहे, उसके लिए हर अंधेरा रोशनी बन जाता है।